परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक सुबह की अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन के सामने आकर कुछ बातें मनन करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 38 पद तक हमने पिछले दिनों ध्यान दिया है। आज हम 39, 40 और 41 पद में थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय 39, 40, 41 ये तीनों पदों में हम देख सकते हैं कि जोसेफ्स प्रमोशन टू सेकंड इन द किंगडम ऑफ इजिप्ट। मिस्र राज्य में जोसेफ को इतना बड़ा एक पदोन्नति मिल गया है, वह राज्य में दूसरा स्थान में पहुंचने के लिए। फरो राजा के रूप में सिंहासन में बैठा हुआ है, परंतु सिंहासन छोड़कर जोसेफ को इतना एक आशीष दिया है। जोसेफ ने पिछले दिनों में ऐसी सोच के कारागृह में पड़ा होगा, ये कारागृह में मेरा जिंदगी खराब खत्म हो जाएगा, आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई उजाला नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ये अंधकार की एक अनुभव है। ऐसी सोचकर जीवन बिताने वाला जोसेफ के जीवन में जब परमेश्वर ने एक रास्ता खोला है, जब वो बहुत बहुत ऊंचा एक पदवी था। हम थोड़ा पढ़े तीनों पद। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रज्ञा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा टकराऊंगा। फिर फिरौन ने जोसेफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, जब ये फरो के मुंह से एक शब्द निकला है, जोसेफ ने सोचा होगा मैं कुछ स्वप्न तो नहीं देख रहा है। जोसेफ के जीवन में इतना एक आनंद का टाइम था, एक आनंद का टाइम। उसका कान में बार बार वो शब्द आया होगा, उसका हृदय के अंदर आनंद से वो भर गया होगा परमेश्वर का हाथ देखते हुए। जब वो 39 पद में उसने जोसेफ के बारे में बोल रखा है, तुम्हारा जैसी कोई बुद्धिमान और ज्ञानी है नहीं है, तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ा बुद्धिमान का योजना और एक तैयारी करवाना है। ये फरो के जीवन से, फरो के शब्द से निकला हुआ पहला संकेत था कि फरो जोसेफ को चाहता है। जब उसने सुना है, एक आश्चर्यचकित हो गया होगा जोसेफ। परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है। उसके बाद हम 40 पद में हम देख सकते हैं कि तुम मेरा घराने का सबका, मिस्र देश का सबसे टॉप टकराएगा, सिंहासन छोड़कर बाकी तुम सब मेरा ऊंचा है। जोसेफ के पास बुद्धि है, ज्ञान है, परंतु बातों को करना फरो के हाथ में है। इसलिए फरो ने
ये जोसेफ को पूरा अधिकार दिया हुआ है। सिर्फ उसने जोसेफ को ऐसा नहीं बोला है, ये जोसेफ तुमने इतना बड़ा महत्वपूर्ण बात मुझे बताए है, मैं तुमको थैंक यू, धन्यवाद, मैं इसी को अभी निपटा देंगे, किसको ढूंढना है मैं ढूंढता रहूंगा, चाहिए तो ऐसा बोल के जोसेफ को भेज सकता था। परंतु जोसेफ के ज्ञान में, जोसेफ के बुद्धि में, जोसेफ का ये काम करने का ये तरीका से फरो अपने आप को उनके सामने सरेंडर किया है, समर्पण किया है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। जोसेफ फरो के घराने में, फरो के पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेस में भी उसको आगे उठाया है। इजिप्ट को, मिस्रईम के ऊपर तुम्हारा शब्दों से शासन करने के लिए एक अधिकार दिया है। राजगद्दी में दूसरा पद में उसको ऊंचा कर दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। ऐसा लग रहा था कि जोसेफ को रातों रात ये सफलता मिला है, परंतु सच्चाई में हम जानता है कि ये सफलता के लिए, एक शिखर तक पहुंचने के लिए लंबा 13 साल का सफर करना पड़ा। अपना घर पे भी वो भाई लोग उसका प्रेम नहीं किया था, उसके बाद उसको गड्ढे में डाला है, मिस्री में भेजा है, पोतीफर के घर पे उसने गुलामी की काम किया है, अभी 2 साल से ये बंदी गृह में पड़ा हुआ है। परंतु उसी का उन्नति, पदोन्नति और उन्नति, ये शिखर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का हाथ था। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हम जोसेफ की कहानी से सीख सकता है। हम जानता है कि भजन संगीता 75 का 6 और 7 पद में पदोन्नति और उन्नति यहोवा की ओर से आ रहा है। ये यहोवा ही करता है। उसका मतलब यही नहीं है हम उसके लिए काम करूं, उसके लिए तैयारी नहीं करूं, उसके लिए एक अच्छा स्वभाव चाहिए। सक्सेस के लिए ये सब जरूरी है, परंतु उससे भी बढ़कर परमेश्वर का हाथ बहुत जरूरी है। हम अपने आप को नम्रता में, धन्यवाद के साथ, जोसेफ के जीवन में कितना बड़ा एक उन्नति अवस्था मिल गया है। ये जोसेफ को स्वप्न में भी सोच नहीं सकता था, परंतु परमेश्वर ने उसके पीछे से काम कर रहा था। यही दिन के लिए परमेश्वर ने जोसेफ को तैयारी कर रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत तकलीफ परेशानी इस दुनिया में आता है। ये मिस्र हमारे लिए नहीं है, इस दुनिया हमारे लिए नहीं है, परंतु हमको ये करना है जोसेफ के जैसी। कितना दिन हम इस दुनिया में रहता है, उतना दिन हम जोसेफ के जैसी ईमानदारी से हमारा जीवन बिताना है। इतना तकलीफ परेशानी था, परंतु उसने एक भी शिकायत परमेश्वर से भी नहीं किया, दूसरा किसी से भी नहीं किया है। वो सब सहन किया है। एक सहनशीलता जोसेफ के जीवन में था। प्रिय भाइयों बहनों, ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है, परंतु एक बात यही है, इस दुनिया में हम जोसेफ की जैसी ईमानदारी के साथ, विश्वासी योगी के साथ, परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर को सेवा करेंगे, हम उसी टाइम जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, 1000 साल शासन करेगा, जब हम उनके साथ एक राजपदारी होकर हम भी रहेंगे। अनंतता में भी हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ शासन करेंगे। एक उन्नति, पदोन्नति उसी दिन हमारे जीवन में आना है। उसके लिए हमको क्या करना है?
इस मिस्री में, इस गड्ढे के अनुभव में, इस तकलीफ परेशानी का दुनिया में ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।